Hello guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel, and today we are going to read another news from the Hindu newspaper। और इस न्यूज़ के थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकेबलरी को। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, नए नए वर्ड आपको इसमें देखने को मिलेंगे और जो एडिटोरियल है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पर लिखा है कार ड्राइवर सेंट। कार ड्राइवर जो है इसने भेजा। अब बहुत सारे लोग ऐसे ही पढ़ते हैं जो बिगिनर होते हैं, वो देखेंगे कि सेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कार ड्राइवर हो गया सब्जेक्ट, कि कार ड्राइवर ने भेजा। लेकिन जब तक आप आगे नहीं पढ़ोगे ना, आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। कार ड्राइवर सेंट टू, अब देखो टू लगा दिया, सेंट टू भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया? टुडे जुडिशियल रिमांड पर, 2 दिन की न्यायिक हिरासत में। इसका मतलब यहाँ पे सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये कार ड्राइवर ऑब्जेक्ट है। अगर आपको एग्जैक्ट टेंस में लिखना था तो आप यहाँ पे डाल सकते थे वॉज। कार ड्राइवर वॉज सेंट, इसको भेजा गया। कहाँ भेजा गया? टुडे जुडिशियल रिमांड, तो 2 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। क्यों भेजा गया? फॉर बता रहा है, रीजन। मोइंग डाउन मैन, आदमी को कुचलने के लिए, मतलब इसने कुचल दिया किसी आदमी को, कार ड्राइवर ने, इसीलिए इसको यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पे आ रहा है वर्ड मो डाउन, अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कुचल देना, रिप्रेस कर देना। ये हम वर्ड मीनिंग में भी देखते हैं। ये हमारी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है, वर्ड नंबर है 991। मो डाउन क्या मतलब हुआ? कुचल देना, मार गिराना, तेजी से गिरा देना। एग्जाम्पल पढ़ो। तेज रफ्तार कार ने कई पैदल चलने वालों को कुचल दिया। द स्पीडिंग कार मो डाउन सेवरल पेडेस्ट्रियंस। यहाँ पे ये जो आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ यही वर्ड कवर नहीं होगा, इसके ज़रिए आप बहुत सारे और नए नए वर्ड भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे ट्रूप्स हो गया, गन फायर है, या फिर इनोसेंट हो गया, सिविलियन हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्ड होते हैं, बट हमारा मेन वर्ड होता है ये वाले, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, और कोर्स के अंदर लगभग 4000 से ज़्यादा वर्ड कवर हो चुके हैं। वैसे आप गिनोगे तो 5000 से भी ज़्यादा जाएंगे, बट 4000 मान के चलता हूँ। और जिसको इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करके वहाँ से सीखना शुरू करो कंप्लीट इंग्लिश। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं वो सीधा न्यूज़पेपर ना पढ़ें, वो पहले रूल पे काम करें। रूल के साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिना रूल के न्यूज़पेपर पढ़ोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर दोगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। बिना रूल के कुछ भी नहीं है, चाहे आपको स्पीकिंग, राइटिंग कुछ भी करना हो, बिना रूल्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा लास्ट का स्टेप होता है न्यूज़पेपर पढ़ना। तो जिसको ज्वाइन करना है, सीखना है अच्छे लेवल का इंग्लिश, मास्टर बनना है रूल्स में, तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। तो ये पीडीएफ भी वर्ड मीनिंग के फोल्डर में गिवन है। तो क्लियर हुआ ये वर्ड आपको, मो डाउन। तो कार ड्राइवर को भेजा गया कहाँ? जुडिशियल, जुडिशियल मतलब न्यायिक, और रिमांड मतलब हिरासत। तो पूरा वर्ड इकट्ठे ही मिलता है आपको न्यूज़पेपर में, न्यायिक हिरासत। और ये टुडे यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। 2 डेज नहीं लिख सकते आप, ये एस लगाना गलत होता है, ठीक है। 2 हाइफन डाल के डे लिखते हैं। अब चाहे यहाँ पे 10 लिखो, 20 लिखो, 20 डे, 50 डे, एस नहीं आएगा। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अभी आओ मेन न्यूज़ की तरफ। इमेज के नीचे देखो, गगनप्रीत कौर, यहाँ पे डाल दिया कोमा, यहाँ से यहाँ तक, वॉज हेल्ड। गगनप्रीत कौर है ऑब्जेक्ट, हेल्ड मतलब अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, वॉज लगा है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इनको गिरफ्तार किया गया मंडे को। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं ये है कौन? कह रहे हैं अक्यूज्ड, मतलब दोषी हैं। किस चीज़ के? अक्यूज्ड ऑफ ड्राइविंग द कार। जो ये ड्राइविंग मतलब चलाना, और अक्यूज ऑफ मतलब दोष, यहाँ अक्यूज मतलब दोषी है, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अक्यूज के साथ ऑफ तो लगते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसलिए ड्राइव के साथ हमने लगाया आईएनजी।
तो अक्यूज्ड ऑफ ड्राइविंग द कार, कार चलाने की दोषी है ये, इन्वॉल्व्ड जो शामिल थी, इन द क्रैश, क्रैश में मतलब दुर्घटना में, हिट में। यहाँ पे वर्ड याद कर लो, अक्यूज्ड दोषी, इन्वॉल्व्ड शामिल होना, हेल्ड मतलब गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, एप्रीहेंड करना। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस न्यूज़, गगनप्रीत कौर, यहाँ पे डाल दिया कोमा, यहाँ से यहाँ तक, वॉज अरेस्टेड, गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और ये कौन है, कह रहे अक्यूज्ड है, किस चीज़ के, ड्राइविंग द लग्जरी कार, ये जो लग्जरी कार है इसको चलाने की दोषी। इन्वॉल्व जो शामिल थी क्रैश में, कौन सा क्रैश, कह रहे हैं दैट किल्ड, जिसमें, जिसने मार दिया। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है इस क्रैश के लिए भी। कौन सा क्रैश, कौन सी दुर्घटना, कौन सा हादसा, कह रहे दैट किल्ड, जिसने मार दिया। तो दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा, किल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसको मारा, अ सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल, इनका कोई सीनियर होगा, उनको मारा है संडे को। ठीक है, तो गुरप्रीत कौर जो दोषी है लग्जरी कार को चलाने की, तो वो शामिल थी जो क्रैश में, जिसमें ये जो सीनियर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिशियल हैं इसको मार दिया संडे को। तो इस लेडी को अरेस्ट कर लिया गया मंडे को। एंड प्रोड्यूस्ड और पेश किया गया, प्रोड्यूस मतलब होता है पेश करना, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस। तो वॉज अरेस्टेड ऐसे वॉज प्रोड्यूस्ड और पेश किया गया, कहाँ पे, बिफोर अ सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट के समक्ष। विच जिसने, रिमांडेड भेज दिया। अब रिमांड अगर वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है भेजना, तो विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है कोर्ट के लिए, तो जिसने भेज दिया, हर उसे, इन 2 डे जुडिशियल कस्टडी, 2 दिन की न्यायिक हिरासत में। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आ रहा है जुडिशियल रिमांड, यहाँ पे रिमांड नाउन का काम कर रहा है, जुडिशियल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे रिमांड वर्ब का काम कर रहा है, और रिमांड यहाँ पे लिखा था जुडिशियल रिमांड, उसकी जगह लगा दिया कस्टडी, तो अब ये कस्टडी नाउन का काम कर रहा है, वही मतलब है न्यायिक हिरासत, और रिमांड मतलब भेजना। ठीक है, ये हम कई बार कर चुके हैं, तो समझ में आया। इसमें हमने रूल कौन कौन से यूज़ करे, पहला यूज़ किया ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का, दूसरा ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन इस क्रैश के लिए, तीसरा विच रिलेटिव प्रोनाउन कोर्ट के लिए, और विच सब्जेक्ट भी है रिमांडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही दैट किल्ड, ये भी हो गया एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि एक सिंगल सेंटेंस में हमारे 5-6 रूल्स यूज हुए। देखो तुक्का मार के हिंदी निकालना अलग बात होती है, और एग्जैक्ट हिंदी निकालना अलग बात होती है। एग्जैक्ट तभी कर पाओगे जब आपकी रूल पर अच्छी कमांड होगी। तो इसमें वर्ड मीनिंग अगर याद करने हैं, पहला करेंगे अक्यूज्ड दोषी, दूसरा आप याद करेंगे प्रोड्यूस पेश करना, तीसरा अरेस्ट करना, हेल्ड करना, एप्रीहेंड करना, गिरफ्तार, और रिमांड मतलब यहाँ पे भेजने से है, और कस्टडी मतलब हिरासत, जुडिशियल मतलब न्यायिक, और इसमें कुछ खास नहीं है। अभी आ जाओ आगे। मिस गगनप्रीत कार, मिस गगनप्रीत की जो गाड़ी है, रैम्ड अ मोटरसाइकिल, इसने मोटरसाइकिल को रैम किया, टक्कर मारी, अलेजिडली कथित रूप से, ऐसा कहा जा रहा, अभी प्रूव नहीं हुआ इसलिए यूज किया है अलेजिडली। तो मिस गगन की कार ने कथित रूप से मोटरसाइकिल जो है इसको क्या किया, रैम किया। काफी अच्छा वर्ड है, इसको भी हम देख लेते हैं। वर्ड नंबर हमारा है 992, दिस इज रैम। रैम मतलब जोर से टकराना, धक्का मारना, टक्कर मारना या घुसा देना। सिंपल है, एग्जाम्पल देखो, गुस्से में आदमी ने दरवाजे पर अपनी मुट्ठी जोर से मारी, द एंग्री मैन रैम्ड हिज फिस्ट इनटू द डोर। एक और देख लो, ट्रक दीवार से जोर से टकरा गया, द ट्रक रैम्ड इनटू द वॉल। तो अच्छा वर्ड है, इसको भी आप याद कर लेंगे। बाकी एग्जाम्पल्स पढ़ना आपकी जिम्मेदारी, आपके सामने है। तो आगे देखिए, नियर द कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन, ये कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन है कोई, इसके पास में, इन धौलाकौन, ये कोई जगह होगी यहाँ पे, संडे को, संडे आफ्टरनून को, दोपहर में।
फिर कोमा डाल के आगे लिखा है रिजल्टिंग इन, तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो ये हमारा होता है कॉज एंड इफेक्ट का लेसन। वीडियो नंबर 285 या 286 या 284 चेक करना, आपको मिलेगा। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट, आईएनजी लगा के बताते हैं। तो रिजल्टिंग इन, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द डेथ ऑफ 52 ईयर ओल्ड नवजोत सिंह। तो कोई 52 ईयर ओल्ड के नवजोत सिंह, इनकी डेथ हो गई इसके परिणाम स्वरूप। एंड और ग्रीवियसली इंजरिंग हिज वाइफ, और कष्टपूर्ण रूप से इंजर कर दिया, मतलब चोटिल कर दिया, घायल कर दिया उनकी पत्नी को। तो ये कोई मैन है, इनकी डेथ हुई है, इनकी जो वाइफ है ये चोटिल हुई है। और ग्रीवियसली, ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख, कष्ट, पीड़ा। ऐसे ही ग्रीफ से बना ग्रीवियसली एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब हो गया कष्टपूर्ण रूप से, गंभीर रूप से, सिवियरली। ठीक है, हिंदी आप अलग अलग निकाल सकते हो, ये वर्ड भी मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। 993 है ग्रीवियसली, गंभीर रूप से, बहुत बुरी तरह से, दुखद रूप से या कष्टपूर्ण रूप से। हिंदी आप जो मर्जी निकालो। एग्जाम्पल है, वह दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, ही वॉज ग्रीवियसली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। देश अकाल से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, द कंट्री वॉज ग्रीवियसली अफेक्टेड बाय द फैमिन। तो ये है हमारा वर्ड ग्रीवियसली। वापस आओ, तो रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 52 ईयर ओल्ड नवजोत सिंह, इनकी डेथ होगी जिसके परिणाम स्वरूप, एंड ग्रीवियसली इंजरिंग हिज वाइफ, और जो उनकी वाइफ है वो बुरी तरह से घायल हो गई। और वाइफ कौन, देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया हमने, हु वॉज राइडिंग पिलियन, जो पीछे बैठकर सवारी कर रही थी। अच्छा वर्ड है काफी, ये होता है राइड पिलियन। राइड पिलियन मतलब होता है पीछे बैठकर सवारी करना, चाहे वो किसी भी चीज की सवारी हो, घोड़े की सवारी हो, हाथी की सवारी हो, कोई मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कोई भी चीज हो, पीछे बैठ के सवारी कर रहे हो तो आप यूज करेंगे राइड पिलियन। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, राइडिंग के साथ हमने आईएनजी लगाया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पूरा मतलब, मिस गगनप्रीत की कार ने कथित रूप से टक्कर मारी मोटरसाइकिल को कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन के पास ढाउला कौन में संडे आफ्टरनून को, जिसके परिणाम स्वरूप 52 ईयर ओल्ड नवजोत सिंह की डेथ हो गई और बहुत बुरी तरह से उनकी वाइफ इंजर्ड हो गई, जो पीछे बैठकर सवारी कर रही थी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। ये आईएनजी क्यों लगा हुआ है, या इंजर के साथ आईएनजी क्यों लगा हुआ है, ईडी क्यों नहीं लगा, ये हमारा लेसन होता है कॉज एंड इफेक्ट का। रूल किए होंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो मैं न्यूज़ आपको ऐसे पढ़ा सकता हूँ, 5 मिनट में पढ़ के इसको फिनिश कर सकता हूँ कि क्या क्या इसका मतलब निकलता है, लेकिन मेरा पर्पस है आपको इंग्लिश को सिखाना। ठीक है, एक बार काबिल बन जाओगे तो किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काबिल बनो, और ये रूल बताने का मेरा इंटेंशन यही होता है कि जो जो आपने सीखा हुआ है वो आप यहाँ पर कंफर्म कर सको कि हाँ वही रूल जो आपने सीखे हैं वो प्रैक्टिकली भी आ रहे हैं, एक एक रूल वही आ रहा है। और जिसको नहीं आते रूल उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कॉज एंड इफेक्ट का मैंने रूल बताया आपको, ये आईएनजी इसीलिए लगा हुआ है, ये इंजर के साथ आईएनजी इसलिए लगा हुआ है, इंजरिंग। ठीक, दूसरी चीज रैम्ड आ रहा है, टक्कर मारना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। देन ग्रीवियसली, कष्टपूर्ण ढंग से, बुरी तरह से, बेरहमी से, बहुत ज़्यादा जोर से। हिंदी जो मर्जी निकाल लो। तो अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। इन हर कंप्लेंट, अपनी शिकायत में, कंप्लेंट मतलब शिकायत, ये नाउन है नॉट वर्ब, अपनी शिकायत में। और शिकायत कौन सी कह रहे, टू द पुलिस, पुलिस को शिकायत की है। उसमें ये जो संदीप कौर है, कौन है ये, द डिसीज्ड वाइफ, जो मृतक है उसकी पत्नी। डिसीज्ड कौन होता है, मृतक, जो मर गया है, और अपोस्ट्रोफस लगाया हुआ है। तो मृतक की पत्नी है जो संदीप कौर, इसने अपनी कंप्लेंट में पुलिस को अलेज्ड, तो इसने आरोप लगाया, दैट की हर रिपीटेड रिक्वेस्ट, उसकी बार बार जो रिक्वेस्ट्स हैं, विनतियां जो हैं, कौन सी विनती, टू टेक हर हस्बैंड, उसके पति को ले जाने की, टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, किसी पास वाले हॉस्पिटल में, वॉज डिनाइड, तो उसको इनकार कर दिया गया।
बाय किसके द्वारा, मिस गगनप्रीत एंड हर हस्बैंड, और उनके पति के द्वारा। अब ये गगनप्रीत ने टक्कर मारी है कार से, तो ये थी और उनका पति था, तो इन्होंने डिनाई किया, ठीक है, कि ये जो लिखा है ना हर रिक्वेस्ट, उसकी जो विनतियाँ, और कैसी विनतियाँ कह रहे रिपीटेड है, जो बार बार की गई, ठीक है। तो अपनी कंप्लेंट में पुलिस को संदीप कौर जो है मृतक की वाइफ, तो इन्होंने आरोप लगाया कि उसकी बार बार की गई विनतियों जो कि है उनके पति को ले जाने की किसी पास वाले हॉस्पिटल में, तो उनको डिनाई कर दिया गया, इनकार कर दिया गया गगनप्रीत और उनके हस्बैंड के द्वारा। हु वॉज सीटेड जो बैठे थे, अब ये हस्बैंड की बात हो रही है, हस्बैंड कौन, कह रहे हु वॉज सीटेड जो बैठे हुए थे, सीटेड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अवस्था को बता रहा है, तो जो बैठे हुए थे, नेक्स्ट टू बगल में, नेक्स्ट टू इज प्रपोजिशन, बगल में, किसके बगल में, हर, उसके, इन द कार, कार में, एंड और द अक्यूज्ड जो अक्यूज्ड है, जो दोषी है, ड्रोव देम वो ले गया उसे, मतलब उन्हें, टू अ हॉस्पिटल फार अवे, एक दूर वाले हॉस्पिटल में। अभी तो ये रिफ्यूज कर रहे थे कि भाई हम नहीं ले जाएंगे, फिर वो ले भी गया। द अक्यूज्ड मतलब दोषी यानी कि गगनप्रीत, ड्रोव टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल ले गया किसको, देम उन्हें, फार अवे, और कौन सा हॉस्पिटल है, कह रहे फार अवे जो दूर है, तो यहाँ पे ले गए। ये भी बिल्कुल सिंपल है। सो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, देन अक्यूज्ड सब्जेक्ट, ड्रोव सेकंड फॉर्म में ड्राइव की, पास्ट इंडेफिनिट। नाउ नेक्स्ट, मोहम्मद गुलफाम, अब ये कौन है, कोमा डाल के यहाँ से यहाँ तक बता रहे हैं कि मोहम्मद गुलफाम जो है सैड, इसने कहा, है कौन ये, द वैन ड्राइवर, वैन का ड्राइवर है, हु जो, अब आ गया हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु रश्ड द इंजर्ड जो चोटिल को ले गया, रश का मतलब होता है तेजी के साथ ले जाना, जो ले गया इंजर्ड मतलब चोटिल को, इंजर्ड मतलब जिसको चोट लगी हुई है, कहाँ पर ले गया इसको, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। तो इस व्यक्ति ने कहा, अब यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, तो इसने कहा आई वॉज डायरेक्टेड, मुझे कहा गया या मुझे निर्देश दिया गया, डायरेक्ट मतलब होता है दिशा निर्देश देना, किसी को ऑर्डर देना कि भाई आपको ये करना है, तो आई वॉज डायरेक्टेड मुझे निर्देश दिया गया, आई ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, बाय द कार ड्राइवर, कार ड्राइवर के द्वारा, एंड हर हस्बैंड और उनके पति के द्वारा, टू रश देम कि उनको जल्दी से ले जाए, ऑल मतलब देम ऑल टू दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल, इस विशेष हॉस्पिटल में, इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। इसमें आप रूल देखो ध्यान से, हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, हु रश्ड पास्ट इंडेफिनिट हो गया एक्टिव वॉइस का, देन आई वॉज डायरेक्टेड ये पैसिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें खास कुछ नहीं है। अभी आओ नेक्स्ट, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द कनेक्शन, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है, किसकी जांच कर रही है, कनेक्शन की, संबंध की, कौन सा संबंध, ऑफ द अक्यूज्ड दोषी का जो संबंध है, किस चीज से संबंध, कह रहे हैं विद द हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ले जाओ, इसलिए पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो दोषी का कनेक्शन है, दोषी का जो संबंध है किसके साथ, विद द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के साथ। सैड एन ऑफिसर, एक ऑफिसर ने कहा, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन पूछताछ के दौरान, मिस गगनप्रीत सैड, मिस गगनप्रीत ने कहा, शी डायरेक्टेड देम कि उसने निर्देश दिया, देम उन्हें, टू दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल उस विशेष हॉस्पिटल का, ड्यू टू हर फेथ इन इट अपने फेथ के कारण, उस हॉस्पिटल में अपने विश्वास के कारण उस हॉस्पिटल का निर्देश दिया। द ऑफिसर एडिड, ऑफिसर ने बताया, ये भी ऐड किया। वर्ड मीनिंग पर आओ, इंटेरोगेशन नाउन है मतलब पूछताछ करना, डायरेक्ट निर्देश देना, और फेथ विश्वास, और नॉर्मल है वर्ड। अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे लगा है कोमा डबल इन्वर्टेड, सैड द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा, क्या बोला, शी सैड उसने कहा, दैट की द हॉस्पिटल वॉज इन द नेबरहुड, हॉस्पिटल पड़ोस में था, वेयर जहाँ, हर पेरेंट्स हैड लिव्ड उसके पेरेंट्स रहते थे, एंड और दैट द डॉक्टर्स देयर और वहाँ जो डॉक्टर थे, हैड सेव्ड हर चिल्ड्रन
तो उन्होंने उनके बच्चों को बचाया था ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान। तो ये उन्होंने कहा। बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसको। अभी देखो आगे, और यहाँ पे वेयर जो है दिस इज रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट, सो इसीलिए शी हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द हॉस्पिटल, इसलिए हॉस्पिटल में उसका बहुत विश्वास था। हैड यहाँ पे बता रहा है पास्ट पोजेशन को। अब यहाँ पर ध्यान अगर दो, ये जो लिखा है शी सैड, उसने कहा, उसके बाद दैट से जोड़ा गया। अब उन्होंने इज कहा होगा, हमने चेंज कर दिया वॉज में, इनडायरेक्ट नरेशन में। फिर उन्होंने यहाँ पे कहा होगा माय पेरेंट्स लिव्ड, मेरे पेरेंट्स रहते थे। अब यहाँ पर माय पेरेंट्स उन्होंने बोला, लिव्ड उन्होंने बोला, तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट में बदलता है, इसीलिए यहाँ पे हमने लगा दिया हैड। फिर उन्होंने यहाँ कहा होगा उन्होंने बचाया था, दे सेव्ड हर चिल्ड्रन, उन्होंने बचाया था। और ये पास्ट इंडेफिनिट अगेन उसको बदल दिया हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो दिस इज मतलब ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। तो जरूरी है आपको नरेशन के कॉन्सेप्ट भी आते हो, तभी आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला यहाँ पे, ठीक है। तो इज क्यों आया, मतलब वॉज क्यों आया, इज की वजह से। यहाँ पर हैड कहाँ से आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट की वजह से, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट था, हैड आ गया, तो इनडायरेक्ट नरेशन। नाउ नेक्स्ट, नवजोत्स सन सैड। अब जो नवजोत का सन है, नवजोत का बेटा, उसने कहा हिज मदर वॉज मेड टू वेट, उनकी माँ से इंतजार कराया गया। अब यहाँ पर फिर से सुनना ध्यान से, नवजोत का जो बेटा है सैड, इसने कहा, क्या बोला, हिज मदर वॉज मेड टू वेट। यहाँ पे सीखने वाली चीज है ये कॉजेटिव वर्ब, ये हमारा मेक कॉजेटिव वर्ब है। और जैसे हम बोलते हैं मेक, उसके बाद हम लगाते हैं एक पर्सन, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है एक्टिव वॉइस का रूल। जब हम पैसिव ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज वॉज जो भी लगाते हैं, उसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म हो गया मेड, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला जो पर्सन होता है ये तो हमारा यहाँ पे आ गया, ये वाला हमारा इधर आ गया। फिर ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, लेकिन इससे पहले टू ऐड करते हैं, तो मेड हो गया, टू हो गया फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखो मेड टू फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ मेक कॉजेटिव वर्ब। और ये मैंने आपको सिखाया भी हुआ है कोर्स के अंदर, जो मेक कॉजेटिव वर्ब, गेट, मतलब 5 हमारी कॉजेटिव वर्ब है, उसमें उनके पैसिव भी बताए हुए हैं, तो देख लेना, प्रैक्टिस के एग्जाम्पल भी गिवन है। तो इसके बेटे ने कहा कि उसकी मदर जो है उनसे इंतज़ार करवाया गया इन द लॉबी में ऑफ द हॉस्पिटल की। लॉबी क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं प्रवेश कक्ष। जैसे आप किसी होटल में एंटर करते हो या किसी ऑफिस में एंटर करते हो, एक स्टार्टिंग में देखा ना एरिया होता है, आंगन टाइप होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग वेट भी करते हैं बैठ के, तो उसको लॉबी बोलते हैं, शयन कक्ष बोलते हैं, या फिर प्रवेश कक्ष अच्छा रहता है, जैसे आप एंट्री करते हो जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं वहाँ पे, वो एरिया, ठीक है। तो इस हॉस्पिटल की लॉबी में इंतज़ार करवाया, डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद, हैविंग सफर्ड सीरियस इंजरीज, सफर्ड मतलब ये जो गंभीर चोटें हैं इनके होने के बावजूद। अब यहाँ पे फिर से एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कह रहे हैं ही हैड सफर्ड इंजरीज, ठीक है, सफर इंजरीज मतलब चोट लगना, हैड लगा, ही यहाँ सब्जेक्ट है, हैड के बाद ये सफर्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम इसको एडवांस्ड में लिखते हैं तो क्या करते हैं, ही को उड़ा देते हैं। ये जो हैड दिख रहा है, तो मैंने आपको रूल बताया था सीम वाले चैप्टर में कि इसकी जगह टू फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हैड का फर्स्ट फॉर्म लगाया हैव। अब हैव के साथ आईएनजी कैसे आ गया, क्योंकि डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब आएगी तो आईएनजी कंपलसरी है, उसके आगे वाला सेम रहता है। देखो सफर्ड, हमारा ये जो सफर्ड था ये सफर्ड ही रहा, तो टू हैव सफर्ड और टू हैव बदल गया हैविंग में बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन। समझ में आया, उड़ रहा होगा कई लोगों के ऊपर से, तो सीख लो रूल एक बार, तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो आपको पूरा पूरा निचोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। मेरा काम तो निचोड़ना है इंग्लिश को, आप भी उस लायक बन जाओ, समझ पाओगे। तो कह रहे हैं डिस्पाइट हैविंग सफर्ड सीरियस इंजरीज, कह रहे हैं सीरियस इंजरीज होने के बावजूद उनसे इंतजार करवाया गया। इवन एज, जबकि, इवन एज आई थिंक पिछली 10 वीडियोस के अंदर ये वाला जो यूज है इवन एज का, पिछली 10 वीडियोस के अंदर
कम से कम मैं 5 बार देख चुका हूँ। और इसका मतलब है एक तरफ ऐसा हो रहा है, दूसरी तरफ वैसा हो रहा है, और साइमल्टेनियसली एक ही समय पर। हिंदी जबकि, यद्यपि या साथ साथ, चलते चलते, ऐसा कुछ भी निकाल सकते हो। तो इवन एज कह रहे हैं जबकि द अक्यूज्ड वर इमीडिएटली एडमिटेड, जबकि ये जो दोषी है इसको भर्ती कर लिया गया इमीडिएटली, तुरंत। अक्यूज्ड ऑब्जेक्ट है, एडमिटेड भर्ती होना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगा है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और इवन एज हमारी कंजंक्शन, ठीक है। तो उसको तुरंत भर्ती कर लिया गया, जबकि दोषी को डिस्पाइट रिसीविंग ओनली माइनर इंजरीज, कह रहे हैं सिर्फ जो माइनर मतलब छोटी छोटी इंजरीज हैं, तो ये होने के बावजूद, छोटी छोटी चोटें लगने के बावजूद उसको तुरंत कर लिया गया एडमिट, जबकि, ठीक है। और ये बस डिस्पाइट हमारी ये एक यूज़ हुई है, एक यहाँ पे डिस्पाइट, यहाँ पे डिस्पाइट प्रेपोजिशन, एडमिट भर्ती होना, ये नॉर्मल, बाकी नॉर्मल वर्ड है। अभी देखो लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ तक ही एडिड, उसने ये भी कहा, क्या बोला, बिकॉज ऑफ दिस नेग्लिजेंस, इस लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस होती है लापरवाही, नेग्लिजेंट होता है लापरवाह, और निगलेक्ट होता है इग्नोर कर देना, वो वर्ब है, ठीक है। तो इस लापरवाही की वजह से माय फादर स्कम्ड टू हिज इंजरीज, तो उसने अपनी चोटों के आगे घुटने टेक दिए। स्कम टू, ये हमारा स्कम टू का लेसन आ गया, आपके सामने है, किसी चीज़ के सामने घुटने टेक देना, दम तोड़ देना, ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु होगी, इन्होंने चोट के सामने घुटने टेक दिए, दम तोड़ दिया। एंड और माई मदर केप्ट स्क्रीमिंग, और मेरी माँ चीखती रही इन पेन, दर्द में। यहाँ पे ये हमारा कीप ऑन का लेसन है, कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कीप प्लस जेरेंड, और कीप का सेकंड फॉर्म हो गया केप्ट, आईएनजी आगे लगना ही है, स्क्रीम मतलब चीखना। और माय मदर केप्ट, अगर ओवरऑल देखोगे तो यह पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो यही थे इसके अंदर रूल। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें रूल काफ़ी लगे हैं, बाकी वोकैबुलरी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, कोई खास ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, यही था इसमें सब। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिनको रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है, इस लायक बनना है कि आप एक एक बिंदु को समझ पाओ कि कैसे क्या यूज़ हो रहा है, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक। थैंक यू सो मच। और ये मेरा कोर्स स्पीकिंग, राइटिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सभी के लिए यूज़फुल है, तो आप मेक श्योर करें कि आपको क्या सीखना है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।